बसें, इसके लिए हम हमारे चाहे विकास प्राधिकरण हो, चाहे नगर विकास न्यास हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे नगर परिषदें हों, चाहे नगर पालिकाएँ हों और चाहे हमारा राजस्थान आवासन मंडल हो, उसके माध्यम से भी हम प्रयास करें कि अधिक से अधिक योजनाएं हम आम जन की समक्ष प्रस्तुत करके उन्हें एक नियोजित कॉलोनी में अपना आवास निर्माण करने का या अपना आवास खरीदने का अवसर प्रदान करें, ताकि वो अपने बेहतर जीवन शैली में अपना जीवन व्यतीत कर सकें। इसी दिशा में ये प्रयास चल रहा है और आने वाले समय में अब हमने ये तय किया है कि अब तक हमने जहाँ जहाँ हमारे आवासन मंडल की आवकशुदा भूमियाँ हैं, उन भूमियों का चिन्हीकरण करवा रहे हैं। जहाँ अस्थायी अतिक्रमण है या न्यायालय में कोई वाद है, हम कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी उन सब का निपटारा करके और लोगों को बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध उन क्षेत्रों में करवा सकें। सर, जयपुर में भी योजनाएं लाने का निश्चित रूप से विचार है और हम इस दिशा में उम्मीद ये करेंगे कि इसी वित्तीय वर्ष में एक के बाद एक प्रदेश में जहां जहां लोगों के बीच में आवासों की आवश्यकता है या भूखंडों की आवश्यकता है, उसके अनुरूप हम आवास योजनाएं और भूखंड की योजनाएं हमारे नगर निकायों के माध्यम से छोटे शहरों की तरफ ज्यादा फोकस किया जा रहा है। अब बड़े देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक सोच है कि जिस तेजी के साथ बड़े शहरों का पे आबादी का भार बढ़ रहा है, वो भार कम करने के लिए हमारी जितनी भी मेट्रो सिटीज हैं, चाहे वो जयपुर हो, जोधपुर हो, बीकानेर हो, उदयपुर हो, भरतपुर हो, उनसे 50, 60, 70 किलोमीटर के दायरे में ऐसे कस्बे जहां हम बेहतर सुविधाएं देकर और मेट्रो सिटी तक बेहतर यातायात की सुविधा देकर उन्हें वहीं समस्त सुविधाएं उपलब्ध करवा सकें, ताकि चाहे वो व्यापार के लिए हों, चाहे वो नौकरी के लिए हों, चाहे किसी मजदूरी के लिए आते हों, वो अपने घर से सुबह निकलें और 1-1.5 घंटे में बड़े शहर तक पहुंचकर अपने व्यापार में, अपनी नौकरी में या अपने मजदूरी के काम करके और शाम को या रात में वो सुरक्षित अपने परिवार तक पहुंच जाए, ताकि हमारे मजदूरों को भी फुटपाथ पर रात नहीं बितानी पड़े या जैसा पिछले कई वर्षों में चलन चला कि झुग्गी झोंपड़ियां बस गई और बिना सुविधाओं के वो झुग्गी झोंपड़ियों में जीवन व्यतीत करते हैं, उससे उनको छुटकारा मिल सके। इस दिशा में भी हमारा प्रयास चल रहा है और एक बड़ी परियोजना अभी भारत सरकार को हमने प्रस्तुत की है, जो आगे जाकर एशियन डेवलपमेंट बैंक को प्रस्तुत की जाएगी और लगभग 12,500 करोड़ रुपए की उस परियोजना के माध्यम से हम बहुत से बड़े शहरों और कस्बों का कायाकल्प करने का कार्य योजना बना रहे हैं। देखिए, ये झुग्गी झोंपड़ियां विकसित हुई हैं 1973-74 के बाद। मंत्री जी, ये प्रशासन शहरों के संग अभियान में 50,000 करोड़ का घोटाला बताया, तो उनकी जांच का क्या हुआ? जांच चल रही है, रोज नए नए लफड़े आ रहे हैं और अब हमारे पास 211 नए अधिकारी राजस्थान लोक सेवा आयोग से प्राप्त हुए, जिनको वैसे हमारे यहाँ प्रशिक्षण का प्रावधान उसमें नहीं था, सीधे हमको उनको नियुक्ति देनी थी, लेकिन हम उनसे को बेहतर कार्यकुशल बनाने के लिए हमने उनको फील्ड ट्रेनिंग और MNIT के माध्यम से भी ट्रेनिंग दिलाने का कार्यक्रम जारी किया है और आने वाले 1 महीने बाद वो जब 211 नए अधिकारी मिलेंगे तो हमारे लगभग सभी नगर निकायों में अधिकारियों की बहुत हद तक आपूर्ति हो जाएगी और उसके बाद जो आपका प्रश्न है, उस दिशा में आगे की कार्रवाई चलेगी। देखिए, मैं आपसे एक निवेदन कर दूं, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा,
कि जितनी गृह निर्माण सहकारी समितियां हैं उनके खिलाफ जब शिकायतें आना शुरू हुई तो 1990 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन पर नियंत्रण करने का प्रयास शुरू किया और 1998 में राजस्थान में जितनी गृह निर्माण सहकारी समितियां थी उन्हें पाबंद किया गया था कि वो अपना समस्त रिकॉर्ड अपने संबंधित नगर निकाय में जमा करा दें और 1998 के बाद कोई नया पट्टा जारी नहीं करें। लेकिन अभी पिछले दिनों ही मेरे पास 100 से ज़्यादा शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें एक एक भूखंड के 2-2, 3-3 पट्टे संबंधित गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा जारी किए गए। मैंने पुलिस प्रशासन से बात की और ऐसे 4 बड़े जिन्होंने एक एक भूखंड के 4-4 पट्टे जारी किए, आप उनको चाहे भूमाफिया कह दें, चाहे उनको गृह निर्माण सहकारी समिति के माफिया कह दें, उनको कानूनन जेल के अंदर पहुंचवाया है। और उसके बाद मैंने हमारे सहयोगी माननीय सहकारिता मंत्री जी से इस संबंध में चर्चा की, सहकारिता विभाग के अधिकारियों को बुलाकर उनसे चर्चा की। आज की तारीख में सहकारिता विभाग का जो कानून है, सहकारिता एक्ट है, उसमें रजिस्ट्रेशन के बाद उनकी मनमानी पर अंकुश लगाने के कोई कड़े प्रावधान नहीं है। इस दिशा में नया सहकारिता कानून बनाने का काम चल रहा है और आने वाले समय में चाहे गृह निर्माण सहकारी समितियां हों और चाहे भूमाफिया हों, उन पे कड़े कानून के माध्यम से अंकुश लगाने की दिशा में राजस्थान सरकार तेजी से प्रयास कर रही है।